हेलो दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल उन्नति विंग्स ऑफ सक्सेस इन CGL, RRB एंड लाइक एग्ज़ाम्स। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से SSC CGL और उस तरह से मिलते जुलते एग्ज़ाम्स में हम किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान करने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि सबसे पहले RRB। RRB हर साल लगभग 18-20 हज़ार के आसपास की वैकेंसीज निकालता है और देश का सबसे बड़ा रिक्रूटर बना हुआ है। ग्रुप डी और RRB के दूसरे नॉन टेक एग्ज़ाम्स सबसे ज़्यादा लड़कों को रिक्रूट करते हैं। इस बार भी RRB में लगभग 18,000 प्लस वैकेंसीज आई थी, डिक्लेयर करी थी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे अपना एग्ज़ाम है, जिसके बारे में हम लोगों का ये चैनल भी डेडिकेटेड है और आप भी मेरे साथ आगे एक टूर पे चलेंगे जिसमें आप SSC CGL और भी अनछुए जो पहलू हैं उनको टच करेंगे। वो आता है सेकंड सबसे ज़्यादा रिक्रूटर और इस बार इसमें वैकेंसीज हैं 8,582। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको शायद ही किसी और इंडियन एग्ज़ाम में मिले। हालांकि इसका ट्रेंड जो है लगभग हर बार चेंज होता है। कभी इसमें 10,000 वैकेंसीज, कभी स्टार्टिंग से जब अगर देखा जाए तो 5,000 वैकेंसीज ही हुआ करती थी इसमें, लेकिन हर साल SSC कुछ ना कुछ डिफरेंस करता है। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग अ प्रीमियर पोस्ट इन इंडिया, तो हम बता दें आपको SSC में जो CGL एग्ज़ाम है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो CGL एग्ज़ाम है, उसमें आपके ग्रेड पे 2800 से स्टार्ट होके इट गोज अप टू 4600। मीन्स कि अगर आप अच्छा रैंक स्कोर करते हैं SSC CGL में तो आपको 4600 ग्रेड वाली नौकरी मिल सकती है। अदरवाइज यू विल हैव टू मतलब इससे आपको 2800 से संतोष करना पड़ेगा। तो SSC CGL के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम कोई इतना बड़ा होता है कि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट SSC CGL इज़ द ईजिएस्ट एग्ज़ाम टू फाइट फॉर इफ़ यू आर एन इंडियन। अगर आप दूसरे एग्ज़ाम्स में देखें तो SSC CGL में क्या लेवल होता है, 10th और 12th में अपन जो तैयारी करते हैं मैथ्स की सिंपल, वो भी बेसिक, वो सब पूछा जाता है। तो हम आराम से SSC CGL को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट पे अपना पूरा डीप स्टडी होनी चाहिए। अब हम ट्रेंड की बात करते हैं SSC CGL में। जो पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड रहे हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ईयर 2017 में। 2017 में SSC CGL में जो वैकेंसीज आई थी वो लगभग थी 8,134, समथिंग लाइक दैट। हर बार थोड़ा बहुत चेंज होता है, माइनर डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं। फिर 2018 में ये आई कम से कम 11,271 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर आप चेक कर सकते हैं। और बाकी 2019 में जो कि इस बार का CGL है और कोरोना की वजह से अभी Tier 1 का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो भी हेल्ड है, उसमें लगभग 8,582 वैकेंसीज हैं। सो आप देख सकते हैं वेरिएशन कितना है। अगर आप इसमें ये सोच के चल रहे हैं कि इस बार 8,000 आई है तो अगली बार ज़्यादा आएगी या कम आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अनसर्टेन है बिल्कुल ही। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि अपना जो भी प्रिपरेशन लेवल है वो उस तरह से आप फोकस रहें कि हमें जब भी ये वैकेंसीज आए हमें इनको बीट करना है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स में ये पैटर्न क्या होता है इसका, SSC CGL का। तो ये कोई बहुत ही अलग नहीं है, बहुत हाई-फाई पैटर्न नहीं है। जस्ट दे आर 4 स्टेजेस। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है हमारा Tier 1। Tier 1 इसमें क्या होता है, Tier 1 में हमारे 4 सेक्शंस होते हैं। एक तो हो गया क्वांट, फिर हो गया आपका रीजनिंग, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह सकते हो आप, रीजनिंग कह दो। फिर हो गया आपका इंग्लिश और लास्ट हो गया आपका करंट अफेयर्स। ये 4 सेक्शंस हैं जिस पे अगर आपकी कमांड है और ऐसा कुछ विशेष नहीं है इसमें, तो ये चारों ही सेक्शन
इसको काट देते हैं, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स, दे आर ऑफ बेसिक लेवल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लोग इसके लिए कोई अलग से कोई बुक्स या परचेज करनी है या कुछ नहीं, आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक्स आपको पूरा अपने दिमाग में बैठाना है, और कुछ नहीं है। इंग्लिश भी इसमें आती है, बहुत ईजी आती है, और ये एग्ज़ाम होता है टोटल 200 मार्क्स का। तो इन 200 में से, क्योंकि मैंने कहा आपको टीयर 1 लेवल जो है वो बेसिक लेवल है, इसलिए हमारा टारगेट होता है कि 200 में से हम जितना मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 150 या 160 इसमें स्कोर कर लिया, दैट मीन्स कि आप आगे टीयर 2 में भी जाएंगे, तो अगर आपने थोड़ा बहुत फॉल्टर किया तो आपकी ये गुंजाइश इसमें से कवर हो जाएगी। हालांकि ये मार्जिन ऑफ एरर इसमें बहुत कम है, क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बेरोजगारी है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही रिप्यूटेड एग्जाम है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग जो पोस्ट हैं, जैसे टेक एक्साइज या कस्टम्स के लिए बहुत मारामार रहती है, और हमेशा ही एक आध पॉइंट में मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आप किसको क्या मिलेगा। सो वी हैव टू डू इज कि टीयर 1 पे हम फोकस रखें, और इसको हल्के में ना लें कि इसमें लेवल बहुत नीचे है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे या आराम से निकल जाएगा। अगर हमने इससे कम स्कोर किया तो हमारे लेवल टीयर 2 में हमारे लिए और मुश्किलें आने वाली है। सो टीयर 1 ये हो गया, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू टीयर 2। सो नाउ वी सी द टीयर 2, जो कि सबसे बड़ा डिसाइडर है। टीयर 2 में क्या है? टीयर 2 का जो लेवल है मैथ्स का, हालांकि इसमें 2 ही पेपर होता है, एक तो मैथ्स है और दूसरा है आपका इंग्लिश। इसमें जो मैथ्स का लेवल है दैट इज मॉडरेट टू हार्ड। और यही मतलब आप समझ लीजिए कि 80% स्टूडेंट्स के लिए यही डिसाइसिव फैक्टर होता है, हमेशा इनका सिलेक्शन होने और नहीं होने के बीच में जो खड़ा है वो है मैथ्स। इसको आपको अच्छी तरीके से कमांड करना है, अदरवाइज नथिंग, आगे की बात करना ही बेकार है इफ यू आर नॉट कमांडिंग दिस सेक्शन। सो हमें क्या करना है, हमें अभी जो आगे वाले आने वाली जो मेरे चैनल के जो अपने जो वीडियोस रहेंगे वो सारे डेडिकेटेड रहेंगे इस सेक्शन के लिए। हम चाहते हैं मैथ्स में हमारी मास्टरी हो, क्यों? क्योंकि यही आगे चल के हमें फंसाएगा। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश जैसा कि टीयर 1 में हमने देखा था, इंग्लिश जो बेसिक लेवल था ये बेसिक से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, बेसिक से मॉडरेट पे आ गई बस। इसमें यू कैन इजीली अचीव 160 प्लस। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे तो यू कांट, अगर इवन आप बहुत ही मैथ्स में तेज है तो भी 120 प्लस के अराउंड आप सिमट जाएंगे, और ये एनफ नहीं होगा कि आपको आगे इसको सक्सीड कर सकें या आगे टीयर 3 में या कहीं और एडवांस कर सकें, अगर आपके टीयर 1 में मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं तो। सो दिस इज नाउ टीयर 2। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टीयर 3। अब अपन टीयर 3 की बारे में बात करते हैं। नाउ टीयर 3 में क्या होता है कि नाउ दिस इज अ मच इजियर टॉपिक टू टॉक अबाउट। टीयर 3 में क्या होता है कि जैसे आपने टीयर 1 और टीयर 2 क्वालिफाई कर दिए, तो ये सिर्फ आपसे इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशंस और एसेज और राइटिंग्स, नॉर्मल राइटिंग्स जो होती हैं इंग्लिश की, जैसे रिपोर्ट राइटिंग्स वगैरह एक्सेट्रा, ये पूछता है। तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं आती अगर आपकी इंग्लिश आपने मास्टरी की हुई है, तो इंग्लिश में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो टीयर 1 और टीयर 2 है वो है डिसाइसिव, बाकी ये सब आगे होते चले जाते हैं। टीयर 3 हो गया, टीयर 4 हो गया। टीयर 4 है जो जस्ट अ फॉर्मेलिटी है, मतलब आपको बस इसको क्लियर करना है, विच इज जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, इसमें कोई मार्क्स एज सच नहीं होते हैं ऐसे। ये है आपका टाइपिंग टेस्ट, जैसे कि आपके जो अलग अलग विभाग होते हैं इसमें,
उसमें कई सारे विभाग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के टाइपिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं, तो वो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होते हैं टीयर 4 में। तो उसके बाद ये फाइनल मेरिट, उसके बाद होती है आपकी फाइनल मेरिट, और उसके बाद आपको जो आपको विभाग आपने भरा होता है वो आपको मिल जाता है। तो ये थी आपकी अलग अलग चरण से कहाँ से आप होके गुजरते हैं फाइनल आपके मेरिट में नाम आने तक। उसके बाद हम अब ये बात करते हैं कि क्या रहता है लगभग इसमें कट ऑफ। तो कट ऑफ जो होता है इसका वेरी करता है हर साल। हालांकि जो टीयर 1 का कट ऑफ है वो लगभग रहता है आपका 130 से 135 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 130 से 135 के बीच में वेरी करता है, जो कि इजीली अचीवेबल है। ऐसा कोई उसका कोई सेट पैटर्न भी नहीं है कि अगर आपका टफ पेपर आएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो भी आपका इतना बन जाएगा आराम से, अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत करी है तो। टीयर 2 में जो टोटल मार्क्स होते हैं 400 होते हैं, क्योंकि 2 पेपर है 200 मार्क्स के। तो उसमें आप मान के चलें कि आपको उसमें से 400 में से आपको सिक्योर करने हैं लगभग 320 मार्क्स, मतलब 160 आप दोनों में मान के चले, 160 इन मैथ्स एंड 160 इन इंग्लिश, तब जाके आपका ये आगे जाएगा। यही अपने दो जो ये फेजेस हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे और डिटेल में इनके बारे में पढ़ाई भी करके इसको क्वालिफाई करने की सोचेंगे। तो ये हो गए अपने कट ऑफ्स। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले जो वीडियो होंगे हमारे, जो हम इस चैनल के माध्यम से पोस्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स में हमें कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखेंगे और आगे जो है हमें आगे ले जाएंगे। तो आने वाले जो वीडियोस हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।